दासनगर नाम के एक शहर में रेखा नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसे बचपन से ही टीचर बनने का बहुत शौक था। वो बचपन में ही गांव वालों के ऊपर टीचरगिरी किया करती थी। अरे चाची, कल मैंने आपको जो जो अक्षर सिखाया था वो सब आपने याद किया कि नहीं? नहीं बेटी, काम से फुर्सत कहाँ मिली जो करूँ। अरे चाची, ऐसा करने से आप कैसे सीखेंगे? चलिए अभी कागज कलम निकालिए, मैं अभी आपको सब याद करवा देती हूँ। उसे ऐसा करते देख उसके पिता ने उससे पूछा, बेटी, ये जो तू हर समय गांव के लोगों को पकड़ पकड़ कर पढ़ाती रहती है, तुझे क्या पढ़ाना इतना अच्छा लगता है? जी पिताजी, मुझे दूसरों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़े होकर एक टीचर ही बनूंगी। ठीक है बेटी, वही बनना। समय के साथ जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, तब वो अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। रेखा जब अपने दोस्तों के साथ रहती थी, तब अगर उसके सामने उसकी कोई भी सहेली गलत बोलती थी, तो रेखा फौरन अपनी टीचरगिरी शुरू कर देती थी। ऐसे ही एक दिन, आज स्कूल में बहुत मजा आया ना? अरे प्रीति, वो स्कूल नहीं स्कूल होता है। हाँ बाबा, मैं वही बोलना चाहती थी। स्कूल को स्कूल बोलना, स्कूल क्यों बोल रही है? हाँ मेरी टीचर जी, मुझसे गलती हो गई, आगे से सही से बोलूंगी। ऐसे ही एक दिन रेखा जब बाजार में सब्जी खरीदने के लिए गई, तब बाजार में एक सब्जी वाले ने एक सब्जी का अंग्रेजी नाम गलत बोल देती है। ए लो बिटिया, खीरा, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं कुकुम्बर। अरे चाचा, इसे कुकुम्बर नहीं क्यूकम्बर बोलते हैं। हाँ हाँ बेटी, वही वही। ए लो तुम्हारा छुट्टा। लेकिन सब्जी वाला गलती से कुछ पैसा ज्यादा वापस दे दिया। चाचा, आपने तो मुझको ज्यादा पैसा दे दिया। 5 का तो ये धनिया और 10 का मिर्ची, 15 हुआ ना? मैंने तो आपको 20 रुपया दिया था, तो आप तो मुझे 5 रुपया देंगे ना? 10 रुपया क्यों लौटाए? आप अगर ऐसे ही गिनती में गलती करते रहेंगे तो आपका तो नुकसान ही होगा ना। गलती हो गई बिटिया, आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसे ही रेखा अपनी टीचरी दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन, बेटी रेखा, आज लड़के वाले देखने आने वाले हैं। लड़के का नाम सुमित है, वो लोग इसी गांव से ही हैं। लेकिन पिताजी, मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है। आप तो जानते हैं ना कि मुझे टीचर बनना है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटी, लड़का अच्छा है, मैं उन लोगों को बहुत दिनों से जानता हूँ। शाम को सुमित और उसकी माँ मीना रेखा को देखने के लिए आते हैं। भाई साहब, हमें लड़की पसंद आई है। लेकिन मुझे कुछ कहना है। मेरा सपना है कि मैं एक टीचर बनूं। इसीलिए शादी के बाद मुझे अपनी पढ़ाई खत्म करनी है। देखिए भाई साहब, हम लोग इसी गांव में रहते हैं और हमारे घर की बहू बाहर जाकर पढ़ाई करे या काम करे, ये हमारे बिरादरी में अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता है। मैं तो आपसे पहले ही कह देती हूँ, आपकी बेटी अगर मेरी घर की बहू बनकर आएगी तो मैं उसे बाहर नौकरी वोकरी करने नहीं जाने दूंगी। अगर ये आप लोगों को मंजूर है तो ही मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करवाऊंगी। हाँ मीना जी, हमें आपकी बातें मंजूर है। रेखा अपने पिता को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अनूप कुछ भी नहीं सुनता। फिर रेखा और सुमित की शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और सब कुछ अच्छे से चलने लगा। रेखा भी ससुराल में अच्छे से रहने लगी। फिर एक दिन रेखा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं बाहर नहीं जा सकती, मगर घर में रहकर छोटे बच्चों को पढ़ा तो सकती हूँ ना। कोई जरूरत नहीं, घर के काम पर ध्यान दो। घर का काम करोगी तो मन भी अच्छा रहेगा और तुम्हारा घर भी ठीक से चलेगा, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगी। घर के औरतों को घर ही संभालना चाहिए,
अगर घर की बहू बाहर के कामों में मन लगाएगी तो घर सही से संभाल नहीं पाएगी। अच्छा, ठीक है माँ जी। इस घटना के भी कुछ दिन बीत जाता है। रेखा घर का सारा काम खुद ही संभालती थी। फिर एक दिन मीना का छोटा बेटा सागर कॉलेज के एग्जाम में फेल हो गया। तब सागर घर में आकर अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बोलना, क्या हुआ? माँ, वो मेरे कॉलेज के एग्जाम का रिजल्ट आया है। तो तू इस बार पास हुआ या फेल हो गई? माँ, मैं इस बार पास नहीं हो पाया, मैं इस बार फेल हो गया। हाँ, फेल तो तू होगा ही। तू तो अब बहुत कामचोर हो गया है, पढ़ाई तो करता नहीं है, घर में बैठकर सिर्फ पापा जी और फ्रेजर खेलता रहता है। वो पापा जी नहीं है माँ, पबजी है, और फ्रेजार नहीं, उस गेम को फ्री फायर कहते हैं। तू मुझे मत सिखा, मैं सब जानती हूँ। रेखा घर के अंदर से इन दोनों की सब बात सुन रही थी। तब वो बाहर आकर बोलती है, माँ जी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आज से देवर जी का पढ़ाई का जिम्मेदारी ले सकती हूँ। क्या तू मेरे बेटे के पढ़ाई के बारे में क्या जानती है? ये कोई बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं है। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है। तुझे पता भी है कि कॉलेज किसे कहते हैं? माँ जी, आप मुझे एक बार पढ़ाने का मौका तो दीजिए। नहीं माँ, भाभी को बहुत कुछ पता है। मैं जब पढ़ता था तब भाभी कभी कभार मेरी गलती पकड़ लेती थी और उसे सुधार भी देती थी। ऐसा क्या? अच्छा, ठीक है, फिर कल से तू अपने भाभी के पास पढ़ना शुरू कर दे। ये कहने के बाद दूसरे दिन से ही रेखा सागर को पढ़ाना चालू कर देती है और ऐसे ही देखते देखते सागर का अगला एग्जाम आ जाता है। सागर उस एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास होता है और उस बार वो कॉलेज में भी फर्स्ट आता है। ये सब देखकर मीना की आंखों में आंसू आ जाता है और मीना बोलती है, बहू, मैंने तेरे गुण को कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं किया। तुझे तेरा मनचाहा काम करने से हर वक्त रोका। ऐसा करके मैंने सिर्फ तुझ पर नहीं, उन सब पर भी अन्याय किया जो तेरे पास पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं। मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब से घर का सारा काम मैं ही करूँगी। तू बस पढ़ाने का काम शुरू कर दे और शायद अभी भी बहुत देर नहीं हुई तो तू आगे पढ़कर एक अच्छा स्कूल टीचर बनने का तेरा सपना भी पूरा कर। देर से ही सही, लेकिन आपने मुझे समझा, यही बहुत है मेरे लिए। आपका बहुत शुक्रिया माँ जी। आज अगर मैं खुद को ना सुधारूं तो मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठूंगी। आज से तू मेरी टीचर बहू है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के शिक्षा पर या किसी के काबिलियत पर कभी शक नहीं करना चाहिए।